गुण भेदों में जाते हैं, पर्याय भेद में जाते हैं, तो ये दर्शनादि के भेद भी जो हैं ये सब व्यवहार में जाते हैं। भेद विवक्षात व्यवहार है। क्यों व्यवहार है? क्योंकि ये भेदों को विषय बना रहे हैं। सो अयम, इसलिए यह अभूतार्थो, इसलिए यह अभूतार्थ है। अपरमार्थ, इन्होंने तो अभूतार्थ के 3 पर्यायवाची बताए हैं। क्या 3 पर्यायवाची बताए? अभूतार्थ कहो, अपरमार्थ कहो, अपरमार्थ कहो, अथवा कल्पितार्थ कहो। मैं कह रहा हूं कि ये प्रभाचंद्राचार्य की टीका जो है वो और कठोर भाषा में लिखी गई है। अभूतार्थ, अपरमार्थ, वो परमार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है, और परमार्थ नहीं है यहाँ तक नहीं कह करके वो फिर उसको कहते हैं परमार्थ नहीं है माने कल्पितार्थ है। वो कल्पित अर्थ को विषय बनाती है, वस्तु स्वरूप वैसा नहीं है। वो 2 द्रव्यों को एक देखता है व्यवहार में, वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। 2 द्रव्य भिन्न हैं, भिन्न थे, भिन्न रहेंगे, वो कभी एक नहीं हुए हैं, कभी ना एक हुए हैं, ना हुए होंगे, ना हैं, इसलिए वो कल्पितार्थ है। और वो ये व्यवहार ने उसको एक कहता है, व्यवहार ने एक कहता है। वो संसार अवस्था में असल में क्या है कि व्यवहार ने जो है ना, जो अज्ञानी की मान्यताएं हैं, उन अज्ञानी की मान्यताओं को बताने वाला व्यवहार ने। व्यवहार ने ज्ञानी ये जानता है कि ये व्यवहार ने है, क्योंकि ये अज्ञानी की मान्यता को बता रहा है। और निश्चय ने जो है वो ज्ञानी, जो उसकी खुद की मान्यता है वो निश्चय ने से है। क्या बोला? अज्ञानी की मान्यताओं को, क्योंकि अज्ञानियों को समझाना है, उसको निश्चय जिसको ज्ञात है उस वो व्यवहार का प्रयोग, व्यवहार न्याय का प्रयोग करके वो अज्ञानी को समझाता है। लेकिन उसको समझाने के लिए उसकी मान्यताओं को ध्यान में रख करके बात करना पड़ेगा ना, उसकी मान्यता क्या है। तो वो मान्यता को सामने रख करके ये व्यवहार करता है, कथन करता है, इस कारण से उसको व्यवहार न्याय कहा गया। अभूता, देखो ये बिल्कुल, ये बात को आप इस गाथा में आपको बिल्कुल ये मिलेगा। और एक बात दूसरी कह रहा हूँ कि इन्होंने जो पाठ स्वीकार किया है गाथा का, प्रभाचंद्राचार्य ने, वो पाठ में उन्होंने व्यवहारो अभूदत्थो सम्मम, भूदत्थो शब्द नहीं है, सम्मम जिण देसिदो, एक इसमें जो देसिदो शब्द के लिए एक और विशेषण लगा दिया, जिण देसिदो। जिनेन्द्र भगवान ने जैसा उपदेश दिया है, शुद्ध नय के लिए ये शब्द लगाया। शुद्ध नय ये जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है, और ये व्यवहार ने ये लोक का उपदेश है। अथवा आप कह लो जिन दर्शन के बाह्य जो मिथ्या दृष्टि है उसकी जो मान्यता है उसको बताने वाला व्यवहार ने, और जिनेन्द्र भगवान की जो मान्यता है उसको बताने वाला ये शुद्ध ने। ये संकेत है यहाँ पर। देखो इनकी गाथा पाठ आपको पढ़ रहा हूँ। व्यवहारो अभूदत्थो सम्मम जिण देसिदो दुशुद्धनवो भूदत्थ मस्सिदो खलु सम्मा इट्ठी हवदि जीवो। नीचे की पंक्ति तो समान है। इस प्रकार से इन्होंने ये इसको कल्पितार्थ का निश्चय अभेदनयो भूतार्थो अकल्पितार्थ है, सम्यक सत्यार्थ। और देखो तू शब्द से शुद्ध नयस्य तस्य अनंतरम द्रष्टव्य, ये जो शुद्ध नय है, ये तू शब्द जो है ये शुद्ध नय के लिए प्रयोग किया गया है। और वो क्या कहना चाह रहा है कि शुद्ध नय पुनः सम्यग जिनैर्देशितः उपदिष्टम, जिनेन्द्र भगवान ने उसको कहा है, उपदेश दिया है, शुद्ध नय का उपदेश दिया है। क्यों? क्योंकि शुद्ध नयम आश्रित है खलु सम्यक दृष्टि ही, माने विपरीताभिनिवेश रहितो भवति जीवः, उससे जो है वो जीव सम्यक दृष्टि होता है, विपरीत अभिनिवेश से रहित होता है। इस प्रकार ये 12वीं गाथा जो है बड़ी अलौकिक है गाथा। और इसके संबंध में जो एक मंतव्य जयसेन आचार्य का आ रहा है उसे हम समझने का प्रयास अब आगे कक्षा में करेंगे। आज का समय हो गया है, 2 मिनट 3 मिनट ज़्यादा हो गया है, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए, जय जिनेन्द्र जिनवाणी की स्तुति कर रहे हैं। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। जय जिनेन्द्र।